नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। मैं हूं ज़ुएब खान। दो तीन बड़ी और अहम खबरें जिनकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता शब होने वाली एक बहुत बड़ी और अहम तरीन मुलाकात की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गुज़िश्ता शब मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में, और बड़ी अहम मुलाकात थी ये। इस पर आलमी दुनिया की बड़ी नजरें टिकी हुई थी, और इस मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की गई है दोनों लीडरान की जानब से, उससे बहुत सारी तफसीलात सामने आई और बहुत सारी मालूमात जो है वो अवाम के सामने रखी गई हैं। सबसे पहले तो ये कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा दिफाई माहिदा किया है, जिसके तहत सऊदी अरब F-35 तैयारे खरीदेगा अमेरिका से, और दीगर दिफाई सामान जो अमेरिका से खरीदने जा रहा है। ये पूरे खित्ते के लिए अहम तरीन डेवलपमेंट थी, क्योंकि सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा दिफाई माहिदा किया है अमेरिका के साथ, और अमेरिका जल्द अज जल्द इसको जो है इस पर अमल दरामद का ख्वाह है। इसके अलावा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब के जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अमेरिका के अंदर $6 ट्रिलियन की जो है वो सरमायाकारी का ऐलान किया है। तो ये एक बहुत बड़ी सरमायाकारी का ऐलान था मोहम्मद बिन सलमान की जानब से अमेरिका के लिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ये दावा भी कर चुके थे कि आने वाले दिनों में जो है सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने जा रही है, बहुत बड़ी सरमायाकारी का ऐलान होने जा रहा है। तो बिलाखिर वो रात को डील सामने आई है, चाहे वो दिफाई डील हो, चाहे वो जो है सरमायाकारी करने का ऐलान किया है मोहम्मद बिन सलमान ने। तो डोनाल्ड ट्रंप इस पर बड़े खुश दिखाई दिए। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था खित्ते के लिए, बिलखसूस फलस्तीन के लिए, वो ये था कि क्या सऊदी अरब इब्राहिम माहिदे का हिस्सा बनने जा रहा है या नहीं। तो मोहम्मद बिन सलमान से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हम जो है अब्राहम माहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम जरूर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, मगर साथ ही उन्होंने ये शर्त भी आयद कर दी कि अगर फलस्तीन और इसराइल के दरमियान दो रियासती हल निकल आता है, वहां पर मुस्तकिल और पायदार अमन हासिल हो जाता है, और वहां पर जो है अवाम की जिंदगी जो है वो मामूल पर लौट आती है, तो फिर जो है सऊदी अरब अब्राहम माहिदे का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएगा और इसका हिस्सा बाकायदा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये शर्त रख दी है कि आप फलस्तीन और इसराइल के दरमियान दो रियासती हल और मुस्तकिल दो रियासती हल निकालें, वहां पर मुस्तकिल अमन आए, वहां पर जो है फलस्तीन को एक अलग स्टेट तस्लीम किया जाए, इसराइल को एक अलग स्टेट के तौर पर देखा जाए, तब जाकर सऊदी अरब अब्राहम माहिदे का हिस्सा बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बड़ी मुस्बत जो है वो पेशरफ्त दिखाई है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान का जो है अब्राहम माहिदे के मुतालिक या गजा में अमन के मुतालिक बड़ा पॉजिटिव रोल है, और उन्होंने इस पर मजीद पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की है। तो ये बिलखसूस अब्राहम माहिदे को लेकर दुनिया की बड़ी नजरें थी इस मुलाकात पर। तो मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी से और अपनी सलाहियतों से डोनाल्ड ट्रंप को कायल करने में कामयाब हो गए कि वो गजा में जो है मुस्तकिल अमन वापस लाएं, ताकि वहां अब्राहम माहिदे पर पेशरफ्त हो सके। ये तो थी नाजरीन इंटरनेशनल सतह पर एक खबर। दूसरी खबर ये आज की कि गुज़िश्ता रात को ही अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की जो बहनें उन्होंने धरना दिया हुआ था, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी इमरान खान से, तो उन्होंने कल शाम से लेकर रात गए तक वहां धरना दिए रखा। उसके बाद तकरीबन रात को कोई 12 साढ़े 12 के करीब उन पर जो है पुलिस ने दावा बोला और उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। उनकी तीनों बहनों को, केपीके के दो वुजरा को, और जो है शाहिद खटीक जो मेंबर कौमी असम्बली है, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद होना शुरू हो गई थी, बड़ी आवाजें उठना शुरू हो गई थी। लेकिन उनको कुछ ही देर के बाद जो है अडयाला से कुछ दूर ले जाके, थोड़े से फासले पर ले जाके उनको रिलीज कर दिया गया था और उनको छोड़ दिया गया था। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है अलीमा खान की जानब से, अलीमा खान थी उसमें, और उनके साथ उनकी दोनों बहनें मौजूद थी, उज़्मा खान और नौरीन खान। तो उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को, और उन्होंने कहा है कि जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे तो ये हमारे साथ चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लें, चाहे जितने मर्जी हमें जो है पुलिस के जरिए हमें डरा धमका लें, लेकिन हम इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद जारी रखेंगे और उनकी रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे।
तो ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया है। इसके अलावा वज़ीर आला KPK ने भी आज एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है वहां पे एक जलसे में, और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए जो है लॉन्ग मार्च करने का भी इशारा दिया है। तो ये जी इमरान खान की बहनों के मुतालिक खबर थी। इसके अलावा एक खबर है नाजरीन के लंदन में जो पाकिस्तान से भागे हुए दो भगोड़े इमरान रियाज खान और आदिल राजा वो आमने सामने आ चुके हैं, और उन दोनों के दरमियान जो है सोशल मीडिया पर बड़ी शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक दूसरे पर और एक दूसरे की फैमिलियों पर बड़ा जो है तैल का खेज और बड़े घटिया किस्म के इल्जामात लगाना दोनों ने इल्जामात लगाना शुरू कर दिए गए दोनों जानब से। इमरान रियाज कोई गुज़िश्ता रोज उन्होंने कोई तकरीर की है वहां पे PTI के किसी कन्वेंशन में, और उन्होंने आदिल राजा के मुतालिक बड़ी सख्त गुफ्तगू की है जिसका आदिल राजा ने बड़ा सख्त जवाब दिया है। तो एक जो है सर्द जंग दोनों के दरमियान शुरू हो चुकी है। तो याद रहना चाहिए कि ये दो वही शख्स हैं जो पाकिस्तान से भागकर बाहर गए और पाकिस्तान के वहां जाकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, बिलखसूस आपने देखा होगा कि मई के दौरान जो जंग की सूरत थी उस जंग में इन्होंने बड़ा जो है मनफी रोल प्ले किया और उस जंग को एक खेल तमाशा करार दे दिया, और फिर पाकिस्तान के जो है इदारों पर और फौज पर मसलसल तनकीद करते रहे कि फौज ने अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए इसको जो प्लान किया मोदी के साथ, और इस तरह की जो है और बहुत सारी आए रोज वो जो है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मसलसल प्रोपेगेंडा, किसी भी अच्छी खबर को लेकर, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। एक मखसूस सियासी जमात की जो है वो उस बयानिए का प्रचार करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, मिस गाइड करते हैं लोगों को। तो नाज़रीन ये 2-3 बड़ी खबरें थी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की जो ताज़ा तरीन मालूमात मजीद आ सके वो आप तक पहुँच सके।